अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सहर खान। आज फिर से आपके साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना आम सा दिन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चैनल बिल्कुल नया है और मैं भी अभी सीख रही हूँ कि कैसे अच्छे तरीके से व्लॉग बनाया जाए। दोस्तों, पिछले 2 व्लॉग के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, सेकंड व्लॉग पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए। थोड़ा सा दिल उदास हुआ था, ये सोच है, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आई कि हर चीज़ सिर्फ नंबर से डिफाइन नहीं होती। कामयाबी का मतलब सिर्फ वायरल होना नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि मैं किचन में हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा किचन, आम से बर्तन, रोज़ के काम। खाना पकाना मेरे लिए एक ड्यूटी नहीं, बल्कि एक प्यारा सा प्रोसेस होता है। सॉरी। कैमरे के सामने लाइफ डिफरेंट लगती है और कैमरा बंद होने के बाद बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई फिल्टर नहीं होता, बस असल ज़िंदगी होती है। और मुझे लगता है लोगों को आजकल वही असल चीज़ देखनी चाहिए। इस्लाम में हर काम नियत से जुड़ जाता है। अगर एक माँ अपने घर के लिए काम करे, अपने बच्चों के लिए मेहनत करे, अपने फैमिली के लिए खाना बनाए और उसमें इखलास हो, तो अल्लाह उसको भी इबादत लिख देता है। इसलिए मैं जब भी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, काम के वक्त भी कभी मेरे अंदर टेंशन होती है। आज मैं कॉन्शियसली कोशिश कर रही हूँ, यानी पूरी अवेयरनेस के साथ, कि अपने जज्बात को कंट्रोल करूँ। कैम रहना एक स्किल होती है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश करना असल जीत होती है। इस वक्त जो मैं छोटे छोटे स्टेप कर रही हूँ, किचन काउंटर को वाइप करना, चीज़ें सही जगह रखना, स्लोली काम को ऑर्गेनाइज करना, ये सब दिखने में मामूली लगता है, लेकिन यही रूटीन इंसान के जहन को भी ऑर्गेनाइज करती है। मुझे क्लीन एनवायरनमेंट बहुत एनर्जी देता है। जब घर साफ हो तो दिल हल्का होता है, जहन क्लियर होता है। इसलिए कुकिंग के साथ साथ मैं अपने आसपास के माहौल को भी कैम और क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ शेफ बनकर सामने आऊँ। मेरा मकसद है कि मैं एक आम सी मुस्लिमा बनकर, एक नॉर्मल सी पाकिस्तानी माँ बनकर आपको रोज़ का एक अच्छा मैसेज दे सकूं। हो सकता है आज कोई ना देखे,
लेकिन इंशाअल्लाह कल बेहतर होगा। अब वीडियो में आप देख रहे होंगे कि काम आगे बढ़ रहे हैं। किचन में आवाज़ें आती हैं, बर्तन की हल्की सी खनक, चूल्हे की हल्की सी आंच, ये सब घर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। और मुझे लगता है इस तरह की नॉर्मल लाइफ में ही असल कैमनेस होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र सिखाया। सब्र सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं होता, बल्कि रोज़ की रूटीन में होता है। जब आप थके हों फिर भी काम करें, मूड ना हो फिर भी जिम्मेदारी पूरी करें, ये भी एक सब्र ही है। इसलिए दोस्तों, ये चैनल मेरा एक छोटा सा सफ़र है। आज मेरा ये 3rd ब्लॉग है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। जाने कब कौन इसे देखे, कौन सुने और ये उसी की दिल की बात हो। मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, छोटे छोटे अमल को वैल्यू देना चाहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सिंपल सा प्रोडक्टिव डे इन लाइफ कुकिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा ना लगा हो तो हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों। और असल में मैं तो व्लॉग के ज़रिए सिर्फ एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ जो शायद आपकी दिल की आवाज़ हो, जो शायद मेरी ज़ुबान से आपके दिल की बातें, जो आपके दिल की बात है वो मेरी ज़ुबान के ज़रिए आप सुन रहे हो और आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हाँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। हाँ, मैं भी थक जाती हूँ लेकिन फिर भी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। हाँ, मैं भी लोगों से सिमट के रहना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से बनानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सवालात आपको हो सकता है मेरी अगली वीडियो में, यानी कि आपके दिल की बातें जो आपके दिल में खनक रही हों, जो आपके दिमाग को एक कैम कर रही हूँ, तो हो सकता है वो आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मिल जाए। प्लीज़ याद से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वॉइस और रिमाइंडर कैसा लग रहा है। मेरा 2nd ब्लॉग को अपलोड हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके थे। जब मैंने वहाँ जाकर देखा न्यू व्लॉग है, जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे जज्बात तो होने ही हैं। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ मैंने ये देखा कि मेरे 2nd ब्लॉग पे एक भी व्यूज़ नहीं आया और जो मेरा 1st ब्लॉग था उसके जितने पहले व्यूज़ थे वो भी उतने ही बरकरार थे, आगे नहीं बढ़े। तो बस ये एक हल्का सा दुख था। तो इस दुख को आप प्लीज़ समझें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वॉइस और रिमाइंडर कैसा लग रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा कैम पीसफुल और प्रोडक्टिव बनाए। आमीन। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जितने भी मेरे देखने वाले हैं या अभी नहीं देख रहे हैं, इंशाल्लाह कभी तो देखेंगे, उन सब को वो सब अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।